चूँकि आज सोशल मीडिया ने जितना हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ा है, तो हम चाहेंगे कि इस पर आप कोई नौजवानों को कोई ऐसा मैसेज दें कि वो जो एक टिमटिमाता चिराग है हमारे ईमान का, वो दोबारा से रोशन हो। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा यूथ जो है ना, उसको आप पुरानी बातों से, उस तरह के वाज़ से, पंदो नसाया से आप उसको कायल नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। हर दौर की अपनी टेक्नीक होती है, अपनी लोगों को समझाने का अंदाज़ होता है, हर इलाके का अपना अंदाज़ होता है। जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा जिस तरह समझाया करते थे, वैसे इराक में नहीं समझाया गया, ईरान में नहीं समझाया गया, मिस्र में। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इंडोनेशिया में और मलेशिया में जब लोग पहुँचे तो वहाँ कोई मज़हब नहीं था। हमारे सहाबा पहुँचे थे और सहाबा के ताबईन पहुँचे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, मज़हब के मुकाबले में मज़हब पेश किया जाता है। उनको पता चला कि रात को लोग जो है ना, यहाँ पुतली का तमाशा देखते हैं। तो उन्होंने अपने सारे फिर अकाबरीन की पुतलियाँ बनाई और उनका तमाशा करते थे और बताते थे कि दीन ये है। आज वहाँ पुतलियाँ गायब हो चुकी हैं, दीन खालिस कायम है। यहाँ भी देखें कि चिश्तियों ने जिस वक़्त यहाँ रंगारंगी देखी तो उन्होंने कव्वाली जो है उसका आगाज़ किया। फिर खुद भी कव्वाली से पीछे भी हट गए, लेकिन उस कव्वाली ने करीब किया। फिर एक लंगर हमारे यहाँ सूफिया ने कायम किया। उसकी पता क्या वजह थी? वजह ये थी कि एक शूद्र जो था ना, वो एक वेश क्षत्रिय और पंडित उसके करीब नहीं गुजरे, साया नहीं आने देते। उन्हें ऐसे लंगर बिछाया, उसने कहा मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। उसने जब देखा कि एक आदमी है जो कि नेशापुर से आया है, उसकी नीली आंखें हैं, सफ़ेद मुंह है, देवताओं की तरह का चेहरा है, वो मेरे साथ एक प्याले में खाना खा रहा है, तो मजहब तोड़ दिया। आज के जेनजी के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, उसके लहजे में बोलना पड़ेगा। यूरोप में लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। इसलिए यूरोप में जो लोग मुसलमान हो रहे हैं उनका ईमान हमसे 1000 गुना ज़्यादा पुख्ता है। वहाँ जो औरत इस्लाम कबूल करती है वो पहले हिजाब पहनती है, फिर शहादा कहती है। हमारा शहादा खा होता है तो हिजाब उतार देती है। इसमें आपने एक फतवा भी दे दिया है कि आप स्ट्रेटजी के तौर पर अगर म्यूज़िक को यूज़ करना चाहें, जैसे कव्वाली यूज़ हुई है उस दौर में, एक मैं हिकमत। तो अब ये बात आप मैं फी नफ्से ही म्यूजिक जो है इस्लाम में हराम नहीं है। आप सुनते हैं वैसे सर? फी नफ्से ही, मैं समझ रहा हूँ, इस्लाम में फी नफ्स फाशी से। हराम है, जी, फी नफ्से ही हराम नहीं है। यानी आपकी इंटेंशन अगर उसमें ख़राब नहीं होती तो आप उसको सुन सकते हैं। क्या हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो थे, बिल्कुल ये सही इमाम शाफी, और एक तो वो उन्होंने लौंडी अपनी लौंडी से नहीं सुनते थे म्यूजिक, गाना सुनते थे बकायदा। फी नफ्से तो कभी हराम नहीं। एक तो जो हदीसें मिलती हैं वो बड़ी कमज़ोर किस्म की हदीसें हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल है ये, यू हैव अ राइट कि आप इस पे कमेंट करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें। आपकी ख्वाब के मुतालिक जो पिछले चीफ के बहुत दफ़ा हवाले डिस्कस हो चुका हुआ है। तो मेरा अभी ख्वाब नहीं था, 1000 दफ़ा मैंने वजाहत कर चुका हूँ। किसी और का ख्वाब था जो मैंने सुनाया था। अब उसके ऊपर भी डिस्कशन बहुत दफ़ा हो चुकी है। ख्वाब हज़ारों लोग सुनाते हैं। सुनाते हैं। मैं सिर्फ एक बात बताऊँ आपको, जी जी। मैं तकरीबन 32 साल सिविल सर्विस में रहा हूँ। मैं तकरीबन 6 साल डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, 3 साल असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, मैं एमडी वासा रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी कल्चर रहा हूँ, मैं आर्काइव और लाइब्रेरीज रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ फेडरल गवर्नमेंट में रहा हूँ। मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविजन में ड्रामा लिखा है और उसके अंदर हज़ारों स्कैंडल लोगों के होते हैं। यहाँ भी हज़ारों करप्शन की बातें होती हैं। पूरी मेरी ज़िंदगी में से कुछ नहीं मिला तो एक ख्वाब निकाल दिया। जस्ट वो भी ख्वाब जिसको मैंने नहीं देखा, इसके बार बार, तो मैं इसकी बार बार वजाहत इसलिए नहीं करना चाहता, इतनी दफ़ा इसकी वजाहत हुआ। अभी फरवा भाई इतने इंटरव्यू लिया तो उसमें मैं तफसील से बता दिया कि जिस प्रोफेसर शबीर साहब ने ख्वाब देखा था वो ख्वाब बयान किया, और ख्वाब बयान भी इसलिए किया था, वो ख्वाब सच हो चुका था साबित, और उस ख्वाब की को बार बार कहा वो ख्वाब नेगेटिव था। कोई शख्स जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर उल्टा हाथ बढ़ाता है कोई चीज़ लेने के लिए,
तो कुरान कहता है साबिल यमीन साबिल शिमाल, दोनों कुरान वाज़े है, सीधे हाथ वाले उल्टे हाथ वाले। तो उस शख्स के बारे में अगर कुछ पॉजिटिव ख्यालात रखता है तो मैं तो इसलिए उसकी कभी तबीर बताई नहीं थी कि तबीर अरे सीयर का काम है। जी जी। लेकिन जब मुझसे पूछी गई, जब मैंने बताई तो मुझे बैन कर दिया। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। एक नए सेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।